सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को गोल दर्पण के बारे में बताया था और गोल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। ठीक है। और उसके आगे अब मैं गोल दर्पण में ही कुछ प्रूफें आती है। अवतल दर्पण में भी प्रूफ आती है। और दर्पण में कौन कौन से, मतलब दर्पण में पी एफ सी क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। मतलब गोल दर्पण की सारी डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले गोल दर्पण बताता हूँ मैं आपको। देखो, मतलब इसका व्याख्या करनी है, क्या क्या इसमें है, क्या चीज है, किससे मिलकर बना है, वो सब अभी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है। कौन सा है? अवतल दर्पण। आप ऐसे भी करके बनाओगे, चाहे ऐसे करके बनाओ या ऐसे करके बनाओ, दोनों भी आप बना सकते हो। बस मुझे इसका एक्सप्लेन करना है। देखो, ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है। पी, मुख्य अक्ष। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। सी, वक्रता केंद्र। एफ, फोकस दूरी। ठीक है। तो इसे प्रूव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले गोल दर्पण के बारे में लिखो, विशेषताएं लिखे इनके, या फिर गोल दर्पण के बारे में लिखो। पहला लिखो, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, इसका डेफिनेशन लिखो। देखो, सबसे पहले समझो मुख्य अक्ष क्या है। दर्पण के मध्य बिंदु पी से वक्रता वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से ध्रुव से ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या? सी, सी सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। दोनों मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? आप दूसरा देखो कि एफ और सी बचा है। ठीक है। एफ और सी बचा है। तो देखो अब पी, ध्रुव। क्या है? ध्रुव, पी। ध्रुव के बारे में जानो, यहाँ ध्रुव से करता है तो ध्रुव जानो क्या होता है। क्या है? ध्रुव क्या है? देख लो, ध्रुव है। देखो, ध्रुव को समझो पहले क्या होता है। ये दर्पण का मैन द्वार है। तो दर्पण के मध्य बिंदु पी, क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु पी, दर्पण के मध्य मतलब बीच में, इधर और इधर दोनों के बीच में दर्पण के मध्य बिंदु पी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है। ये ध्रुव समझ में आ गया। ये तो अक्ष था, यहाँ पे अक्ष। और ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? पी मतलब पोल मतलब ध्रुव। ठीक। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है आपका? एफ या फिर वक्रता केंद्र, दोनों में से कोई एक। ठीक है। तो वक्रता केंद्र पे देखते हैं। ठीक। वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या बताया था कि वह खोखली गोले का भाग जिसका एक सतह गोल हो। क्या हो? गोल हो। तो खोखली गोले का भाग जिसका एक सतह क्या हो? गोल हो, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र, हाँ। गोली दर्पण, गोली दर्पण
खोखले गोले का भाग, क्या है, भाग होता है जिसे उस गोले का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का वक्रता केंद्र केंद्र कहलाता है। समझ गए। गोल दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिससे होता है, जिससे उस गोले का, इस गोले का वक्रता केंद्र या फिर वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब फोकस, अब ये हमारा सी भी हो गया, पी भी हो गया, अब का क्या, एफ। या मैं ऐसे इधर से लेते हुए इधर भी बता सकता हूँ, ये बता सकते। तो आप इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है। अब देखो, अब कौन सा, अब क्या रहेगा इसमें, फोकस। ठीक है। एफ क्या रह गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ। देखो क्या, कोई भी किरण अगर दर्पण से आती है तो वो हमेशा, है ना, मतलब हमेशा ही वो मुख्य फोकस से निकलती है। उसकी किरण कितने रिफ्लेक्ट होकर कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस से। देखो, अनंत से अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है तो उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। देखो, फोकस दूरी, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है तो उसे फोकस दूरी कहते हैं। देखो, अनंत, अनंत से कोई पर किरण निकालो, लेके आओ, और ये हमेशा फोकस होकर निकलेगी। ठीक है। क्या आगे, हमेशा ये मानो ए भी कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है, यहाँ से डायरेक्ट होकर कोई भी किरण खींचोगे तो आपको कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। तो ये हमारा गोल दर्पण का पार्ट था, और गोल दर्पण का ये पूरा समाप्त हो गया। अब आगे जो आएगा प्रूफ आएगा, आपको मुझे प्रूफ करना है। ठीक है। अब बराबर आर/2 जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये और ये इसी का यूज होगा उसमें भी। तो ठीक है, गोल दर्पण का मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसको स्क्रीन शॉट ले लो, या जल्दी से नोट डाउन करो, या स्क्रीन शॉट लो फटाक से, मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है। हो गया, मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से जो आएगा, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको हर एक जगह मिलेगा क्वेश्चन, कोई भी सेट को उठा के देख लो, आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मिल ही जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या सिद्ध करें कि दर्पण में सिद्ध करें कि F = R/2। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको कंपलसरी आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, और मैं आपको करवा के ही रखू छोड़ूंगा। और इतना शॉर्ट बताऊंगा ना, इतना इजी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन बैंक या किसी में भी देखोगे ना, अच्छे मस्त दिखेगा, मतलब मस्त शॉर्ट बताऊंगा कि ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, आराम से याद हो जाए, और अब बिना देखे एक बार में ही बना लोगे। ठीक है। तो सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में, क्या, अवतल दर्पण में क्या करना है, अवतल दर्पण में खोला।
मैं इस प्रूफ मैं इसे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे देखो ध्यान से। क्वेश्चन तो आपने लिखा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। सिद्ध करना है f = r/2, ये क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा। इसको साइड में भी लिख देता हूँ क्योंकि इसको प्रूफ करना है, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है? f = r/2, ठीक है। ये प्रूफ करना है, इसमें अपतल दर्पण में। देखो सबसे पहले समझो, मैं आपको फिगर में समझा रहा हूँ। इसमें करना है अपतल दर्पण में, क्वेश्चन भी आएगा अपतल दर्पण का ही, ठीक है। ये क्या है? P, ये क्या है? F, ये क्या है? C, ठीक है। इतना पहले आप समझ गए आराम से। क्या मैंने गोल दर्पण बना दिया, ठीक है। सिंपल सा गोल दर्पण, अपतल दर्पण बना दिया, ठीक है। अब देखो, एक कोई किरण किरण निकालो, लेके जाओ। किरण लेके गया मैं, ठीक है। किरण लेके गया, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आपको? कोई भी फोकस दूरी हो, ये फोकस एफ मैंने समझाया था। एफ दर्पण बिंदु मध्य और एफ के बीच की दर्पण दर्पण के मध्य बिंदु पी और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। दर्पण के मध्य बिंदु पी और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पी या फोकस दूरी, ठीक है। ये यहाँ से निकाल दो, ठीक है। कोई भी किरण आती है तो ये फोकस से निकल जाती है, ठीक। अब देखो, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन आपको मैंने बताया था, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको आई मान लो या आर मान लो, तो मैं सीधा कोण 1, कोण 2 और कोण 3, या आप उसको कोण आई कोण आर भी, कोण आई बराबर कोण आर होता है ना प्रकाश के परावर्तन के नियम से, इसके नियम से। तो कोण आई बराबर कोण आर ये होता है। तो मैंने कोण फर्स्ट कोण सेकंड मान दिया, ये कोण थर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोई बी और बी डैश, ठीक है। बी और बी डैश, ठीक है। ये मैंने दर्पण का नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण क्या है? ए बी। ये यहाँ नहीं आएगा, सॉरी गलती से ए बी जब उधर दे ही दिया तो ये कहाँ से? ए बी, ठीक। किरण ए बी, ठीक है। ए बी कोई वस्तु है, अनंत से आती प्रकाश की किरणें ए बी तथा दर्पण से टकराकर पुनः फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। अनंत से आती प्रकाश की किरणें ए बी ब्रैकेट पे ए बी दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकल जाती है। कहाँ से? फोकस से निकल जाती है। भाई कौन कौन कर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैंने ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लास्ट रुको 2 मिनट रुको यार। सबसे पहले करा क्या है, पहले तो मैंने इसका गूगल पेपर बनाया, ठीक है। माना कि माना कि बी और बी डैश, बी और बी, क्योंकि मुझे अपना दर्पण बताना था ना, अपना दर्पण में बताया नहीं था। मैं बस बोल के निकल गया, मैंने लिखाया नहीं था, इसीलिए थोड़ा गलती हो गया मेरे से। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। अब शुरू से अपना दर्पण बता ही रहा हूँ, तो बस लिखा नहीं था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। माना कि ए बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका क्या है? मध्य बिंदु क्या है?
पी है तथा तथा अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, क्या है प्रकाश किरण? ए बी। ए बी, ये क्या है? दर्पण। ये क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकलती है। ठीक है, कोई चीज लिखा ना मैंने यहाँ पे अभी, फिर खाली है कि मैंने अब तक दर्पण बोलना भूल गया, लिखना भूल गया था मैं, बस वो से ही बताया जा रहा था तब से। ठीक है, तो अब इतना सा हो गया। अब देखो प्रूफ करना है सबसे पहले, तो अब इसको लिख लो। अब मैं लिख लिया हो गया, अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले रचना करना है। इसको हटाओ, ये सब तो हो ही गया होगा। ठीक है, इसको हटाओ, ये दिखेगा तो पता चलेगा। अब देखो छोटा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। क्या है? सी। ये क्या है? ए। देखो अब ध्यान से देखो, अब मैं रचना करूंगा। देखो ए, ये 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 ठीक है। क्या रचना किया मैंने? यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना। क्या किया? बी को सी से मिलाया गया। क्या? बी को सी से मिलाया गया। ठीक है, क्या क्या? बी को सी से मिलाया गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो कौन कौन आई बराबर कौन आर बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे कौन एक बराबर कौन दो, किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रमाण, देखो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए प्रमाण कौन एक बराबर कौन एक बराबर कौन दो। क्या? कौन एक बराबर कौन दो। ठीक, किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। नियम से, ठीक है, किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कौन आई बराबर कौन आर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो कौन एक बराबर कौन तीन। देखो यार, ये तो फोकस है, ये वाला और ये वाला। आपको तो मैथ अच्छे से आती होगी, तो आपने देखा होगा कौन ये कौन इस वाले एंगल और इस वाले एंगल क्या कहते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, तो कौन एक बराबर कौन तीन, कहाँ से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, ये इसको बना लो समीकरण दो। ठीक, क्या हो गया? इक्वेशन दो। ठीक है, इक्वेशन दो। अब देखो, अब देखो समीकरण एक एवं दो से लिखना पड़ेगा। अब समीकरण एक एवं दो से। क्या? एक एवं दो से देखो, दोनों तरफ तो इक्वल है ना? इक्वल है। आर एच एस बराबर एल एच एस देखना पड़ता है इसमें, यही ना? तो देखो समीकरण एक और दो से लेना है। तो देखो एक एक हमारा ये एक हमारा एक साइड तो बराबर बराबर इक्वल है। तो दो एवं तीन। ठीक है, क्या हुआ? कौन एक बराबर कौन तीन।
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कोई बन रही है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। आप ये देखो अच्छे से, त्रिभुज ए बी और सी, क्या देखने के लिए, क्या क्या देखने के लिए मैंने बोला, बी सी और एफ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो हमारा दो ये तो हमारा एक समीकरण दो से निकल गया। देखो बी सी एफ, ठीक है। देखो चूंकि बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। देखो आप यहाँ देखो, ये क्या है, त्रिभुज है। तो सी इसके बराबर इसके है ना, समद्विबाहु दो भुजा बराबर, सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। यहाँ एफ बी, सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। इतना सा आपका हो गया। चलिए इसे नोट डाउन करो। त्रिभुज बी सी एफ, देखो त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जहां तक आपका हो गया, तो मैं इसको रफ करूंगा फटाक से, आप नोट डाउन करो, उसके बाद बताता हूँ आपको अगर, ठीक है। हो गया होगा शायद आपका, तो मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ। देखो सी एफ बराबर बी एफ। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आता है, यदि यदि ये बी है, बी जो है ना, अगर पी की जगह पर था, यदि पी बी बिंदु, यदि बी पी के काफी निकट हो, तब क्या बोला, यदि बी, ये बी है ना, यहाँ पी के काफी निकट होता तो क्या होता, यही पूछना था। देखो क्या था, ये यहाँ पे आता तो पीसी बराबर, ये बिंदु, ये वाला रेखा अगर इसी पे आ जाता है तो वैसे तो अभी पीसी बराबर ये बिंदु जो हमारा पी एफ जो बी बिंदु अगर पी के जगह पे आ जाए तो क्या होगा, तो पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, ये होगा ना। तो देखो, तो ये बिंदु मान लो मेरा यहीं पे है, ये बीच भूल जाओ, ये हमारा पी एफ है, ठीक है। ये बिंदु भूल जाओ, और मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला यहाँ पे है, लेकिन इसको आप भूल जाओ, इसी पे है, ये वाला भूल जाओ, ये मान लो इसी पे आ गया, ठीक है। तो देखो पीसी बराबर ये इतना बराबर पी एफ, पीसी बराबर पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। पी एफ प्लस सी एफ, देखो पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, क्या, सी एफ। देखो ये भी इसी पे आ गया, ठीक है। और ये तो इसको भी लेना था, इतना मेरे को दिया, यहाँ से मुझे यही दोनों निकालना है। तो देखो पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि फिर से बताऊं मैं आपको। देखो ये बिंदु ये आपका यहाँ पे आ गया पी पे, ठीक है। कहाँ पे आ गया, पी पे, कहाँ पे आया, पी पे, ठीक है। और देखो समद्विबाहु, ठीक है। तो इसमें समद्विबाहु, इसमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अ, हाँ, त्रिभुज बी सी और एफ, बी सी एफ, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता ही दिया। देखो ये बिंदु इसके बराबर है, ये बिंदु इसके बराबर है, तो पी एफ बराबर सी एफ बराबर पी एफ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखो जब पी एफ और जब पी बी एफ सी एफ और पी एफ जब सब एक ही इक्वल ही है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सब समान है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना, टू पी एफ। इसके जगह पे देखो आप यहाँ पे गौर करना, इसी की बात पे आएगी। तो पी सी बराबर जब पी एफ सी एफ के बराबर है और सी एफ बी एफ के बराबर है, ठीक है। तो देखो पी एफ जो है सी एफ के बराबर, तो सी एफ के जगह मैं पी एफ लिख सकता हूँ ना। आप तो अच्छे से मैथ पढ़े होंगे। पी एफ, गौर करने वाली बात है, देखो कंडीशन आ गया यहाँ पे। ये आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट मैं पी एस पी सी कहाँ से लिख दिया, तो यदि बी
बी पी के काफी निकट हो, ठीक है, इसीलिए बी पी के काफी क्या हो, निकट हो, तो इसीलिए पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है, इतने में से निकालना है ना दोनों का। तो देखो यहाँ पे, तो बी एफ बराबर सी एफ बराबर पी एफ, सब जब इक्वल ही है तो पी एफ के जगह सी एफ के जगह पी एफ भी लिख सकता है ना। तो देखो पीसी, अब आ गया पीसी, क्या है पीसी, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टू पी एफ, वह टू पी एफ, इसको मैं बता देता हूँ, क्या है टू पी एफ। अब देखो पी एफ को क्या बोलते हैं, बताओ, पिछले मैंने बताया आपको, इसका मान बताया, इसका मान बताया, इसका मान बताया, बताया ना आपको। तो देखो पीसी क्या है हमारा, पीसी क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है, पीसी क्या है हमारा, वक्रता केंद्र। पीसी को कैसे डिनोट करते हैं, आर से, आर, ठीक है। पीएफ का मान क्या होता है, पीएफ मतलब फोकस दूरी हुआ ना, पीसी, ये पीसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र, इस पीसी को वक्रता केंद्र कहते हैं ना। सी और ध्रुव से सी को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो पीसी को क्या, आर, और टू का टू रह गया। अब देखो पीएफ, पीएफ क्या, दर्पण बिंदु मध्य और दर्पण के मध्य बिंदु पी और सी के बीच निकलने वाली रेखा को फोकस करते हैं। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये आती है कि फोकस और मध्य दर्पण के मध्य बिंदु पी और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या दूरी पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ को एफ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एफ, फोकस दूरी। दर्पण के मध्य बिंदु पी और फोकस की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को पी कह, एफ से डिनोट करते हैं, क्या, एफ से, फोकस दूरी, ठीक है। तो पीएफ क्या है हमारा, पीएफ यही है ना, तो एफ हुआ, पीएफ का चूंकि पीएफ बराबर एफ होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो देखो पी एफ टू, आर बराबर टू एफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर ला दो, आर बाई टू बराबर एफ, ठीक है। देखो यही प्रूफ करनी थी हमें, अब इसको सीधा कर लो, एफ बराबर आर बाई टू हुआ, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मैंने आपको कितने आसान से बता दिया, और किताब में आप देखोगे ना तो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, तो इससे अच्छा आप इसी को देखते रहो, इसी को समझ लो अच्छे से। कहीं कोई डाउट था, कहीं को क्लियर है, कहीं पे कोई झंझट है, कितना अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, अगर यहाँ पे कोई डाउट हो या यहाँ पे कोई डाउट हो या कहीं पे भी कोई डाउट हो, तो आप रिन्यू कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को दूसरी वीडियो दे दो, मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से, ठीक है। और अगर शॉर्ट होगा तो और शॉर्ट कर दूंगा। तो ये था हमारा 2 नंबर का 2 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन। इसको आपको कंपलसरी करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं आपको करवा के रखूंगा। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करना, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, मैं अगला बताऊंगा अभी तुरंत आपको, ठीक है। मैं आप जल्दी से उसको नोट डाउन करो। अब यहाँ पे एक देखो चिन्ह परिपाटी, क्या है चिन्ह परिपाटी, तो समझो चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी देखो, गोली दर्पण के मध्य बिंदु पी, क्या गोल दर्पण के मध्य बिंदु पी से जितनी भी उधर हो आगे की ओर, गोल दर्पण के मध्य बिंदु पी से प्रकाश की किरण या फिर पी से सामने वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और उसके जितने भी अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, क्या ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे। तो गोल दर्पण के सामने जो जितने भी हमारे वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और उसके अपोजिट नेगेटिव होंगे। अब इसी पे ही हमारा गोल दर्पण सूत्र प्रूफ होगा। एक प्रूफ करने को आता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अभी मैं इसी के थ्रू प्रूफ करूंगा, ठीक है, इसी के थ्रू अभी क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। ये चिन्ह परिपाटी है, इसको स्टार में बना लेना, इसको ऐसे बना लेना कि दर्पण के मध्य बिंदु से सामने वाली जितनी वैल्यू होगी वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे।
और उसके जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपोजिट में निगेटिव होंगे। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, लिखना कोई जरूरी नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसको बोल के निकल गया। स्टार में था ये सब भी ट्रेंडिंग चलता है। मैंने क्या बताया आपको, गोलदर्पण प्रूफ करना है। 1/u+1/v बराबर 1/f। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, शायद मेरे इस छोटे से बोर्ड में हो जाए, वरना तो बिटा बिटा के करूंगा मैं। क्या करना है, प्रूफ करना है। किसमें, अवतल दर्पण में। क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण में दर्पण फॉर्मूला को दर्पण सूत्र को प्रूफ करें, या उत्तल दर्पण में, दोनों तरह से सवाल आता है। ठीक है, तो मैं अब ज्यादा से ज्यादा देखोगे ना आप क्वेश्चन बैंक में, तो आपको अवतल दर्पण से पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको अवतल दर्पण बताऊंगा और उसके बाद जस्ट बाद उत्तल दर्पण से ही बता दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, फिगर से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्या करूंगा, फिगर बताऊंगा। क्या है फिगर, देखो ये क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अरे बार बार फोन कौन कर रहा है।